जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 39वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा गमन इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मैं सुनील हरि आप सबका स्वागत करता हूँ। हम सब प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री व्यास जी सुखदेव जी के मूल संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों से सुन रहे हैं। अभी हम 39वां अध्याय सुनते हैं। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 38वें अध्याय में हमने जाना अक्रूर जी भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। जो साधक भक्त हैं, नए भक्त हैं, उन लोगों को इस अध्याय को सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। आइए हम एक बार फिर से अगले अध्याय से पहले इस अध्याय का आनंद लेते हैं। अक्रूर जी को कंस ने मथुरा से वृंदावन जाने के लिए कहा था। श्री अक्रूर जी ने वह रात तो मथुरापुरी में बिताई। सुबह सुबह रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। रथ पे जाना समझो कि उसी प्रकार से है जैसे कोई साधक भगवान की भक्ति करता है और भगवान के दर्शन की इच्छा करता है। वही स्थिति अक्रूर जी की है। अक्रूर जी जब वृंदावन जा रहे थे तब रास्ते में सोचते जा रहे थे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सी ऐसी तपस्या करी अथवा क्या सतपात्र को दान दिया जिसके फल स्वरूप आज मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। ऐसा अक्रूर जी को विश्वास हुआ। तभी एक भक्त को अचानक मन में कभी शंका हो जाती है, कभी दैन्यता आ जाती है। अक्रूर जी सोचने लगे, अरे मुझे कहाँ दर्शन होंगे, मैं तो बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिन भगवान के गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए सुलभ नहीं है, वे तो अत्यंत दुर्लभ हैं। अचानक फिर अक्रूर जी के मन में भाव आता, नहीं नहीं, भले ही मैं अधम हूँ पर मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि श्री भगवान तो सब पर कृपालु हैं। जैसे कभी कभी नदी में बहते हुए तिनके भी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है यदि भगवान की कृपा हो जाए तो। फिर अक्रूर जी सोचते हैं, निश्चित रूप से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है क्योंकि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। निस्संदेह मानव जीवन की सफलता भगवान के दर्शन करना ही है। अक्रूर जी सोच रहे हैं, कंस ने देखो मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की है। यदि कंस मुझे भगवान श्री कृष्ण को लाने वृंदावन न भेजते तो मैं भगवान के दर्शन कैसे कर पाता। मानव सेवा संघ वृंदावन के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, प्रत्येक परिस्थिति कल्याणकारी है। हमें जो प्रतिकूल परिस्थिति है, प्राप्त साधन है, उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, ये भाव भी शरणानंद जी का यहाँ पुष्ट होता है। भक्त किसी भी परिस्थिति में हो सदा भगवत चिंतन करता है और भगवान की दया को ही अनुभव करता है। अक्रूर जी भगवान के चरण कमलों के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं। मन में चिंतन करते जा रहे हैं कि भगवान जो है इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। अभी सभी भक्तों के एकमात्र लक्ष्य श्री हरिचरण ही हैं। वे ही भगवान के चरण जिनके पीछे ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी घूमते रहते हैं, जिन चरणों की उपासना करते रहते हैं। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा छोड़ती नहीं और प्रेमी भक्त सदा जिनकी ध्यान में लीन रहते हैं, वे ही भगवान के चरण कमल गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में घूमते हैं। फिर अक्रूर जी भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते जा रहे हैं। भगवान का जो कपोल है, गाल है, वो बड़ा ही चिकना है। भगवान की नाक तोते की ठोर के समान नुकीली है। भगवान के होठों पर मंद मंद मुस्कान है।
प्रेम भरी उनकी दृष्टि है, कमल से भी कोमल लाल लाल उनकी आंखें हैं, कपोलों पर घुंघराली उनकी अलके लटक रही हैं। इस प्रकार अक्रूर जी को विश्वास होता है कि मुझे दर्शन अवश्य होगा, क्योंकि एक हरिण उनके दाईं ओर से निकल रहा था। पवित्र पशु दाईं ओर से निकले, गाय हिरण आदि तो शुभ काम होते हैं। फिर अक्रूर जी सोचते हैं कि भगवान श्री विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्यों जैसी लीलाएं कर रहे हैं। वे तो सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। तो एक भक्त के जीवन में ये जो अवश्य शब्द है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भक्त को अवश्य विश्वास होना चाहिए कि मुझे भगवान अवश्य दर्शन देंगे। यदि भक्त को विश्वास नहीं होता है तो भगवान दर्शन में देरी करते हैं। अक्रूर जी फिर कहते जा रहे कि इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही भगवान को देखूंगा, अवश्य ही भगवान को देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात हुआ है। जब जागे तभी सवेरा, आज मेरा सवेरा बहुत अच्छा हुआ है, बड़े शुभ शकुन मुझे दिख रहे हैं। अक्रूर जी भगवान के दर्शनों के लिए मन में तरह तरह की भावना व्यक्त करते जा रहे हैं, चिंतन करते जा रहे हैं। वे सोच रहे हैं जब भगवान मुझे दर्शन देंगे, मेरे सामने होंगे, मैं रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। मैं जब भगवान को प्रत्यक्ष पा जाऊंगा तब उन चरणों में लौट जाऊंगा। उन श्री कृष्ण बलराम दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा, क्योंकि वे भी सभी भगवान के भक्त हैं। फिर अक्रूर जी कहते जब मैं चरणों में गिरा होऊंगा तब भगवान अपना हाथ मेरे माथे पर रख देंगे। भगवान के जो कर कमल हैं वो भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण में जो जाना चाहते हैं और जो शरण में आ जाते हैं उनको वे निर्भय कर देते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि महाराज ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट की और तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। अचानक फिर से अक्रूर जी के मन में शंका हो जाती है कि मैं तो दुष्टों के संग रहने वाला हूँ, कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु समझकर दर्शन न देंगे तो। अचानक फिर से विश्वास उत्पन्न होता है कि राम राम वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे तो निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे मुझे अवश्य दर्शन देंगे, मेरी शंका करना बेकार है। मैं तो उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा, वे मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। फिर अक्रूर जी को लगता है कि मैं उनका कुटुंब का हूँ, उनका अत्यंत हित चाहता हूँ, वे मुझे अपने हृदय से अवश्य लगा लेंगे और जैसे ही मुझे गले लगाएंगे मेरे सारे कर्मों के बंधन कट जाएंगे, तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने स्वयं हमें भगवत गीता 9वें अध्याय 30वें श्लोक में आश्वासन दिया है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई कैसा भी सांगोपांग पापी हो, एक बार मेरी शरण में आकर मेरा भजन करने का निश्चय कर ले तो मैं उसे साधु मान लेता हूँ। और श्रीमद् भगवत गीता के ही 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। कोई भयंकर पापी भी रहा हो वह भी भगवान के भक्ति के आश्रय से, ज्ञान के आश्रय से भगवत धाम जा सकता है। फिर अक्रूर जी सोचते हैं कि जो भगवान का दर्शन नहीं करता, जिसे भगवान नहीं अपनाते, उसके जन्म को, उसके जीवन को तो धिक्कार है। अक्रूर जी सोच रहे हैं भगवान को न तो कोई प्रिय है, न अप्रिय है, न आत्मीय सुहृद है, न उनका शत्रु है, फिर वे मुझे क्यों अपनाएंगे भला। फिर अक्रूर जी को तुरंत लगता है नहीं नहीं, भगवान तो कल्प वृक्ष की तरह हैं। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्गलोक में है, उसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता 4थे अध्याय 11वें श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान ने इसकी पुष्टि की हुई है। अब अक्रूर जी की जो दशा है वही दशा रामायण में विभीषण जी की थी। देखो, भक्तों को, मनुष्यों को अक्रूर जी से सीखना चाहिए कि हम हमारी जीवन यात्रा भगवत चिंतन करते हुए ही संपन्न करें।
हम यदि कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहें तो कर्म बड़ी कुशलता से संपन्न होंगे। कर्म करते समय परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है। रामावतार के समय विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास दर्शन करने जा रहे थे। यद्यपि वे रावण के द्वारा सताए गए थे, रावण ने तिरस्कृत किया था, राज्य से निकाल दिया था, फिर भी विभीषण जी का चिंतन अक्रूर जी जैसा ही था। मानस में विभीषण के चित्त के चिंतन का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। गोस्वामी जी के कुछ शब्द हम सुनते हैं। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, आहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन पायन के पादुकनी, भरतुरये मन लाय। ते पद आजु बिलो की हूँ, इन नयन ने अब जाय। इस प्रकार यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा। इस प्रकार विभीषण जी समुद्र पार करके रघुनाथ जी के पास आ गए और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के पास वृंदावन पहुंच रहे हैं। तो अक्रूर जी और विभीषण जी की यात्रा, उनके चिंतन की समानता, एक रूपता से यह सुंदर संदेश हमें मिलता है कि जीवन में भगवान की ओर चलने, भक्ति की ओर सम्मुख होने, प्रभु के दर्शनों की प्राप्ति का जब भी अवसर आए, जैसे भी आए, मनुष्य को अविलंब उस ओर चल देना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे प्रभु का प्रसाद मानना चाहिए और परमात्मा का चिंतन करते हुए उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उनके दिव्य दुर्लभ दर्शनों का सौभाग्य मिल जाएगा। प्रभु के दर्शन, उनसे मिलन व्यक्ति के दिव्य चिंतन से भी हो सकते हैं। हम यदि पवित्र मन, विशुद्ध भाव एवं दर्शनों की उत्कट उत्कंठा, अभिलाषा से प्रभु की रूप माधुर्य का चिंतन करें तो हमारे अंतर हृदय में विराजे प्रभु के दर्शन हमें हो जाएंगे, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। भगवान के परम भक्त इसकी साक्षात अनुभूति कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग ये सुन रहे हैं तो हमें ये भूल गया होगा कि अक्रूर जी अभी पहुंचे नहीं, रथ पर ही बैठे हुए हैं। यही तो भागवत जी के श्रवण की महिमा है। हम लोग यदि अक्रूर जी के उद्गारों के साथ श्री कृष्ण लीला के दर्शन कर पाए तो हमारा सौभाग्य, इसी का नाम है भागवत। हम लोग कथा सुन रहे हैं घर में बैठे जहाँ भी हैं, और भागवत जी ने हमारे मन को यहाँ से उठाकर भगवत लीला में प्रविष्ट कर दिया। सब प्रपंच भूल गए, भगवान के चरणों में आसक्ति का उदय हो गया, शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कंठ गदगद हो गया। यही तो जीवन के लिए सौभाग्य की वस्तु है। अब अक्रूर जी जब वृंदावन में पहुंचे, उन्हें भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन हो गए और उन चरण चिन्हों को देखते ही अक्रूर जी अत्यंत आह्लादित, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर उस धूल में लौटने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था हो रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का एक ही कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति मानी उनकी प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे। वास्तव में भगवान के दर्शन करना, भगवान के भजन में लगना, यही सार्थकता है। अब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की पहली झांकी का दर्शन कर रहे हैं। अभी तक अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम जी के बारे में सुना था, अब पहली बार दर्शन प्रत्यक्ष कर रहे हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर शरीर वाले हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं
बलराम जी गौर शरीर वाले हैं, नीलांबर धारण किए हुए हैं। किशोर अवस्था में उन्होंने अभी प्रवेश किया है। लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर उनका मुख है, उसको देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह हैं, और जब वे चलते थे तो वे चिन्ह पृथ्वी पर मंडते जाते थे। भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं और उनके ऊपर पीतांबर है, तो ऐसे लग रहा है जैसे मरकत मणि पर सोना मढ़ा हुआ हो। और बलराम जी गोरे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे चांदी के पर्वत हों। अक्रूर जी भगवान को देखते ही जैसा उनका चिंतन था, रथ से कूद पड़े, साष्टांग लौट गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में पुलकावली छा गई और उत्कंठा में अपना नाम भी नहीं बोल पाए। गला उनका भर आया और भगवान ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है इनका जीवन, धन्य है भगवान। फिर गले लगा करके भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ पकड़ा, बलराम जी ने दूसरा हाथ पकड़ा और अपने घर लेके चले गए। बढ़िया से भगवान ने अपने भक्त अक्रूर जी का सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा और विधि पूर्वक पांव पखार कर मधुपर्क दिया। विवाह आदि में जो मधुपर्क दिया जाता है वह शहद मिला हुआ दही होता है और अत्यंत ही औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। प्रायः पुराने समय में किसी भी पवित्र अवसर पर यह दिया जाता था, दवाई के रूप में है। फिर भगवान ने अक्रूर जी को एक गाय भेंट करी और भगवान ने इतने प्रेमी है भगवान भक्त के कि अक्रूर जी के पैर दबाए, उनकी थकावट दूर करी, उनको भोजन करवाया। वास्तव में भगवान भक्ताकार हैं। भगवान की घोषणा है 9वें स्कंद 4थे अध्याय 63वें श्लोक में, अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और भगवान अपनी आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान की ऐसी भक्ति। फिर नंद महाराज ने अक्रूर जी से पूछा कि आप कैसे हो, निर्दयी कंस के जीते जी आपके दिन कैसे कट रहे हैं। कंस के रहते तो आप लोगों की दशा वैसी है जैसे कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। भेड़ यद्यपि जानती नहीं है, परंतु किसी न किसी दिन कसाई उसे काट देगा। ऐसा ही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में विभीषण के मुख से दिलाते हैं, जहाँ विभीषण जी कहते हैं छठे दोहे के बाद, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननि महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच जीभ रहे वैसी ही दशा विभीषण जी की लंका में थी। अक्रूर जी का नंद बाबा ने बहुत सत्कार किया, सम्मान करने से उनकी थकावट दूर हो गई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य प्राणी का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करने से थकावट दूर हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का भूखा है, भगवत भाव रखते हुए सबको प्रणाम करना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 39वें अध्याय में श्री कृष्ण बलराम के मथुरा गमन प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान के सच्चे भक्त पूर्ण निष्काम है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण द्वारा अक्रूर जी से कंस के व्यवहार और योजना के बारे में पूछा जाना, सच्चे भक्तों के कष्ट के लिए श्री भगवान का अपराध बोध भाव, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद भक्त को कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने देरी कर दी दर्शन देने में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री अक्रूर जी द्वारा कंस के आसुरी कृत्यों का भगवान श्री कृष्ण को बताना, यद्यपि कंस ने मना किया था परंतु अक्रूर जी तो भक्त हैं। श्री नंद बाबा का मथुरा चलने की तैयारी करने के लिए गोपों को क्या आदेश दिया गया। भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण गोपियां व्याकुल, अचेत, समाधिस्थ हो गईं। गोपियों द्वारा विधाता को कोसना, क्यों कोसा ये जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का विलक्षण नाम नवप्रिय, इसका क्या तात्पर्य है जानेंगे। श्री कृष्ण के मथुरा में प्रवेश से वहां के भक्तों में महान उत्सव की संभावना से गोपियों की प्रसन्नता, भक्त की परसुख भावना भी हम देखेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आज का हम 39वां अध्याय सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगत गुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्मा वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान से वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 39वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा गमन इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। अभी हम इस अध्याय का पहला भाग सुनते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की ओर जाने का प्रसंग, गोपियों का भाव विभोर होना, ये मुख्य प्रसंग है। इसके अलावा अक्रूर जी का भगवान श्री विष्णु का जल के अंदर दर्शन करना, भगवान श्री विष्णु का विशिष्ट ध्यान भी हम जानेंगे। श्री शुक उवाच सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान् सचकारः। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् न हि वाञ्छन्ति किंचन। श्री सुखदेव जी अध्याय आरंभ करते हुए परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गईं। जो जो कामनाएं अक्रूर जी के मन में आई थी, ऐसे ऐसे भगवान का इस प्रकार से हम दर्शन करेंगे, ऐसे ऐसे भगवान से बात करेंगे, सब पूरी हो गई। लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। जिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए अर्थात धन प्राप्ति के लिए, रुपए पैसे के लिए सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया हाय रुपया करते रुक नहीं रही है, आघाती नहीं है, वे ही श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के हृदय में निवास करने वाले उनके आश्रयभूता हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो संसार में न मिल जाए। लेकिन फिर भी भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े मर्मी होते हैं, भगवान के आश्रयभूत लक्ष्मी जी के प्राप्त होने पर भी वे कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते, कुछ भी कामना नहीं रखते। क्योंकि भगवान श्री विष्णु आएंगे तो वहाँ लक्ष्मी जी तो आएंगी ही, क्योंकि वे उनकी अर्धांगिनी है। लेकिन भक्त लोग भगवान के अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगते। ऐसे भक्तों के भगवान ऋणी हो जाया करते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, सायंतनाशनम कृत्वा भगवान देवकी सुतः सुहृत् सुवृत्तम कंसस्य पप्रच्छान्यचिकीर्षितम्। श्री भगवान उवाच तात सौम्यागतः कच्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः अभिस्वज्ञाति बंधूना मनवीव मनामयम्। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है आपका, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ तो है ना। फिर भगवान ने पूछा, किम नु नः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये कंसे मातुल नाम्यंग स्वानाम नस्तत्प्रजासु च अहो अस्मदभूत भूरि पित्रोर्वृजिन मार्ययोः यद्धेतोः पुत्रमरणं व्यद्धेतोर्बन्धनं तयोः। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से आगे पूछा, हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि ही है।
जब तक उसकी बढ़ती हो रही है, जब तक कंस का भला हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछे जी। फिर भगवान ने कहा, चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। चूंकि कंस ने यह भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए कंस उनके सभी पुत्रों को मारने का प्रयास करता रहा। इसी कारण से कंस ने देवकी तथा उनके पति वसुदेव जी को बंदी गृह में डाल दिया था। भगवान एक प्रकार से अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि मेरे कारण से ही सबको दुख पाना पड़ा। ये भगवान की उदारता है। भगवान तो सबके दुखों का हरण ही करते हैं। फिर भगवान पूछते हैं, दृष्ट्याद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्यकांक्षितम संजातम वर्ण्यताम तात तवागमन कारणम। श्री शुक उवाच, पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबंधं यदुषु वसुदेव वधोद्यमम्। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से पूछते हैं कि मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो जाए। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा इच्छा पूरी हो गई। हे सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ भगवान इस प्रकार से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को भी मार डालने का प्रयास कर चुका है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, यद संदेशो यदर्थम वा दूतः संप्रेषितः स्वयं यदुक्तम नारदेनास्य स्वजन्मानक दुन्दुभेः श्रुत्वा क्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्य नंदं पितरं राज्यादिष्टं विजज्ञतुः। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म देने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। गोपान समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः उपायनानि गृह्णेध्वं युज्यन्तां शकटानि च यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान् द्रक्ष्यामः सुमहत्पर्व यान्ति जानपदः किल एवमाघोषयत् क्षत्रा नंदगोपः स्वगोकुले। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्रित कर लो, भेंट की सामग्री ले लो, छकड़े जोड़ लो। नंद महाराज तो चाहते ही थे कि राजा के लिए कर के रूप में घी तथा दूध से बनी हुई दूसरी वस्तुएं भी ले जाई जाए। मथुरा जा तो रही हैं, साथ में ये काम भी कर लेंगे। नंद बाबा ने कहा, कल हम प्रातःकाल ही मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। गोरस का अर्थ होता है घी, दूध आदि। पहले गोरस से ही खूब धन कमाया जाता था और नंद बाबा कहते हैं वहाँ मथुरा में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी कि हम मथुरा जा रहे हैं कल। मथुरा वृंदावन की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है और प्रायः जाया ही करते थे। आप जब उत्सव हो रहा है तो सब उत्साह से जा रहे हैं। गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता वृषम् रामकृष्णौ पुरीं नेतो मक्रूरं व्रजमागतम् काश्चित् तत्कृतहृत्ताप श्वासम्लानमुखश्रियः स्रंसद्दुकूलवलय केशग्रन्थ्यश्च काश्चन।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांसें चलने लगी, मुख कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जोड़ों तक का पता न रहा। अन्याश्च तदनुध्यान निवृत्ता शेषवृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव स्मरन्त्यश्च परः शौरेरनुरागस्मृतेरिताः हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः सम्मुमुहुः स्त्रियः। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधि में चली गई हों, समाधि में स्थित आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि गोपियां तो पहले से ही आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त थी। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास, बंगाली में आत्मा या जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की गहनतम प्रेमा भक्ति कर रही थी, अतः वे आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर पहले से स्थित थी। जो अत्यंत उच्च कोटि के प्रेमी हैं, वे ही भगवान के प्रेम के स्वभाव को इस प्रकार समझ सकते हैं। बहुत से गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाले विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धहासावलोकनम शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दाम चरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरह कातराः समेतः संघर्षः प्रोचु रश्रुमुख्योच्युताशयाः। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे दुखों को मिटाने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और भगवान के विरह के भय से कातर हो गई। उन गोपियों का हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। भावुक गोपियां वंशस्थ छंद में गाती हुई कहती हैं, गोप्या ऊचु अहो विधातस तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् विनुयंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का तो नाम भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा, अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। गोपियां यहाँ संयोग वियोग की बात कर रही हैं। संयोग है वो अस्थाई है, वियोग स्थायी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हमें जो भी व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, पदार्थ, परिस्थिति मिली हुई है वो संयोगजन्य है, कुछ समय के लिए है और निरंतर वियोग की ओर जा रही हैं। तो ऐसे ही गोपियां कह रही हैं कि कोई व्यक्ति किसी से मिलता है और अचानक से छोड़कर चला जाता है, भौतिक संसार में चले जाते हैं और कभी कभी तो भौतिक संसार को भी छोड़ के चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे समझ में नहीं आता कि वो व्यक्ति कहाँ चला गया, अचानक से सब कुछ लीन हो जाता है। उसका शरीर भले ही सामने पड़ा रहे, परंतु आत्म तत्व के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगता।
कोई सोच समझ नहीं सकता कि अभी तक जो व्यक्ति सारे बात कर रहा था, व्यवहार कर रहा था, अब वो निश्चेष्ट पड़ा है, कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, अब उसको सब मुर्दा कह रहे हैं। अभी तक उसका एक नाम था, अब उसको शव कह रहे हैं कि उसके अंदर जो विराजमान था वो तो चला गया। और कहाँ चला गया तो भगवान ही जाने। तो इसलिए गोपियाँ कह रही कि विधाता का खेल बड़ा विचित्र है, पहले मिलाता है और फिर बिछुड़ा के रुलाता है। फिर गोपियाँ गाती हैं, यस्त्वं प्रदर्श्य शीतकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोद स्मितलेशसुन्दरं करोषि पारो क्षमसाधु ते कृतं। फिर गोपियाँ कहती हैं, ये कितने दुख की बात है। हे विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकतमणि से चिकने चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच से सुंदर नासिका, भगवान के अधरों पर मंद मंद मुस्कान के सुंदर रेखा जो सारे शोकों को दुखों को तत्क्षण तुरंत भगा देती है। हे विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुखकमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। ये गोपियाँ गाती हैं, क्रूरस्त्वम क्रूरसमाख्ययास्मनाश चक्षुर्हिदत्तं हर से बताज्ञवत् ये नैकदेशे खिल सर्ग सौष्ठवं त्वदीयमाद्रा क्ष्म वयं मधुद्विषः। गोपियाँ कहती हैं, हम जानती हैं इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी विधाता की क्रूरता है। वास्तव में हे विधाता, तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। गोपियाँ श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी वस्तु को देखने की चिंता नहीं करती थी। अतएव यदि श्री कृष्ण वृंदावन से चले जाएंगे तो उनकी आंखों के लिए कोई कार्य ही नहीं रह जाएगा। इस तरह श्री कृष्ण का जाना बेचारी गोपियों को अंधा बनाई दे रहा था और अपने दुख के कारण वे अक्रूर को, जिनके नाम का अर्थ है क्रूर नहीं, क्रूर कह रही थी। तुम्हारा नाम वास्तव में अक्रूर नहीं है, क्रूर ही है, ये विधाता को कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं, इन आंखों के द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य देखती रहती थी। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ननंद सूनु क्षण भंग सौहृदः समीक्षते नः स्वकृतातुरावत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतिस् तद्दास्यमाद्धो भगता नव प्रियः। गोपियाँ कहती हैं, अहो नंदनंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है, इसलिए गोपियाँ भगवान को नवप्रिय कहती हैं। नवप्रिय का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भगवान को ये इच्छा रहती है कि सभी लोग मेरे भक्त हो जाए। जैसे YouTube आदि चलाने वाले सोचते हैं कि नए नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ते जाएं, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरे साथ जुड़ जाए ताकि जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो एक प्रकार से इतनी समझो कि भगवान को ये नया नाम दिया है कि आप नवप्रिय हो, मानी आप सभी नए नए लोगों को चाहते हो। जो भक्त बन गए वो तो बन ही गए और जो न बने वे मेरे भक्त बन जाए, ऐसा भगवान चाहते हैं। गोपियाँ कहती है, देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, दुखी हो रहा है, परंतु ये ऐसे है कि हमारी ओर देखते तक नहीं। एक प्रकार से समझो कि व्याजोक्ति अलंकार के माध्यम से गोपियां भगवान की प्रशंसा कर रही हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ छोड़कर वन में चले गए थे
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन भूमि में इतने वर्षों तक 11 वर्षों तक लगभग रहे और सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भी उन्हें दुख नहीं, आसक्ति नहीं है। तो ये सिखा रहे हैं कि जब तक रहें मस्त रहें, और फिर जब खाली करने का अवसर आ जाए, छोड़ने का अवसर आ जाए तो राजी राजी खाली करते तो बढ़िया है। तो भगवान तो वैराग्यवान के शिरोमणि हैं। फिर गोपियाँ आगे गाती है, सुखम प्रभाता रजनीयमाशिष सत्या बभूवु पुरयोषितां ध्रुवं यः संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पाश्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम्। गोपियाँ कहती हैं, आज की रात प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगल होने वाला है। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। एक प्रकार से थी गोपियां अपने दुख को तो देख ही रही हैं, अपने से दूर भगवान को अनुभव कर रही हैं, परंतु साथ ही साथ ये भी समझ रही हैं कि मथुरा के जो भक्त हैं जिन्होंने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए, वे आज भगवान के दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। तो समझो कि अपने दुख को छोड़ करके दूसरे भक्तों के, दूसरे लोगों के सुख का ध्यान रखना, यही तो भक्तों का लक्षण है। तो गोपियां दुख भी दिखा रही हैं और दूसरे भक्तों को भगवान के दर्शन होंगे इसलिए प्रसन्नता भी व्यक्त कर रही हैं। आगे गोपियां कहती हैं, तासां मुकुंदो मधुमंजुभाषितैर् गृहीत चित्तः परवान् मनस्व्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते बला ग्राम्यासलज स्मितविभ्रमैर्भ्रमन्। गोपियाँ कहती है, यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां भक्त हैं, अपने मधु के समान मधुर वचनों से भगवान का चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी लज्जा सहित मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिंदों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे।